दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति सजग, तो कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई और विपदाओं को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल इसी को लेकर आज हम मुखातिब करवाना चाहेंगे आपको एक खास शख्सियत, छोटी उम्र और बड़ा नाम, राजस्थान टाइम्स ऑफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अविन सिंह जी जुनेजा, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। आपके चैनल के मार्फत हम बताएंगे क्या क्या जानेंगे जी। बिल्कुल, अंधेरा और उजियारे की तरफ कोरोना वैश्विक महामारी में आपने अहम भूमिका निभाई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब हम समझते हैं कोरोना काल एक ऐसी विपदा थी जिससे लोग दो तरीके से, एक तो बीमारी से और दूसरा आर्थिक स्थिति में, दोनों में कंजस्टेड हुए। बहुत से लोगों की डेथ हुई, इसमें बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। जब प्रदेश के मुखिया डिमांड करने लग जाए ना कि हमें मास्क लगाना है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, हमें 2 गज की दूरी रखनी है, तो उससे समझ जाना चाहिए कि कितनी बड़ी विपदा है ये। तो हमने और राज्य सरकार ने भी बहुत प्रयास करे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग योजनाओं के तहत कोरोना काल के अंदर लोगों को खूब सहायता करी है। निःशुल्क भोजन भी बंटवाया है, इनका रेमडेसिविर जैसे बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन को निःशुल्क करवाया, वैक्सीनेशन इतनी लंबी चौड़ी फ्री करवा दी, उसके बाद ऑक्सीजन को लेके कमी नहीं आने दी। तो हम देख ही रहे हैं कि पूरे इलाके के अंदर और राजस्थान को टॉप 5 राज्यों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री लेके आए हैं कोरोना काल के अंदर। और अभी भी आगे भी जितना हो सका राज्य सरकार कर रही है, हम लोग भी प्रयास करेंगे कोरोना काल के अंदर। आगे भी जो आने वाली 3rd वेव है उसमें भी जितना हम लोगों को सजग कर सके, बचाव कर सके, हम करेंगे। बिल्कुल, छोटी उम्र और एक बड़ा मुकाम कहीं ना कहीं आपने हासिल किया है। जब कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है और बड़े मुकाम को हासिल करता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ अवश्य होता है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? विकास भाई, ये आपने बड़ा ही एक इंटरनल क्वेश्चन पुट किया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एक पूर्व IPS हैं माननीय श्री हरिराम मीणा जी, जो हमारे पूर्व यहाँ IG भी रहे हुए, बीकानेर IG रहते हुए। तो हम उन्हीं के सानिध्य में भले पड़े वहीं रहे हैं, उनके ही घर पे रहते थे। तो उन लोगों को देख देख के, उन लोगों की सोच से प्रभावित होकर हमने आगे बढ़ने के प्रयास किए। बिल्कुल। तो उन लोगों ने रास्ते दिखाए, उन रास्तों को फॉलो करते करते हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में पहुंचे। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील इंसान हैं और बिल्कुल नेक दिल और साफ सुथरी छवि के और बिल्कुल सिंपल रहने वाले मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, तो उनका सानिध्य मिलने के बाद हमारी सोच उनके तरीके से डल गई। तो अब हम उन्हीं के दिए गए निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। सत्य और निष्पक्ष रूप से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो किसी न किसी कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है। क्या आपको भी किसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? देखिए विकास जी, हमने बहुत सी कठिनाइयों का, हम जीरो से भी नहीं, हम माइनस से शुरू हुए, बहुत सी कठिनाइयों को पार करके पहुँचे। और ये कठिनाइयाँ हम बोलते हैं कि जीवन का एक हिस्सा है। इस पड़ाव तक पहुंचना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई पहुंच सकता है, पर ये कठिनाइयों का सामना करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। इन कठिनाइयों को पार करने से हमें सफलता का मज़ा भी आता है। तो बहुत सी कठिनाइयां हैं ऐसी, बाद में कभी हम आपको इसको भी ब्रीफ करेंगे। बहुत सी चीज़ें देख के आज भी हम इन कठिनाइयों को कभी ना कभी झेल लगते हैं और झेलते भी आ रहे हैं, और ये ऐसा हिस्सा है जिसे झेलना भी है। तो यही बताएंगे हम आपको। बिल्कुल, अनूठी पहल और एक सामाजिक सरोकार, मानवता का कहीं ना कहीं आपके द्वारा परिचय दिया गया। एक गड़साना इलाके से एक पोस्ट वायरल होती है सुनील पहावा के नाम से, और वो अपने इलाज के लिए गुहार लगाता है। वो पोस्ट कहीं ना कहीं आपके पास पहुंचती है और तुरंत उसका इलाज शुरू हो जाता है। ऐसी मानवता और ऐसा ध्येय कैसे आपके अंदर आता है? देखिए, क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेक्टेशन से, अगर सोशल मीडिया पे उन्होंने गुहार लगाई, वो रॉकी पावा जी, सुनील पावा जी जिनका नाम है, सोशल मीडिया के मार्फत उन्होंने गुहार लगाई थी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे लोकल अपने भाई बंधुओं को भी बोला, प्रशासन से भी एक बार निवेदन करा कि एक बार ये जांचा जाए कि ये मामला है क्या, अगर ऐसा है तो उसको इस स्थिति में क्यों आना पड़ रहा है, कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क इलाज की और निःशुल्क दवाइयों की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, तो वो इसमें वंचित क्यों है। तो उनसे संपर्क साधा गया, उनसे बातचीत की, तो उनके दोनों किडनियां फेल थी। तो मेरी उनसे बात हुई, बात होने के बाद मेरी डॉक्टर धनंजय साहब से बात हुई। बात करने के बाद उनको यहाँ से शिफ्ट करा लिया गया जयपुर, उनका अच्छे से इलाज शुरू हो गया है। तो आने वाले थोड़े समय में ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे।
रही बात ऐसी सोच की, तो ये है कि हमारा बेसिक देखो, भगवान ने, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो उसके कुछ कर्म है जो हमें करने ही होंगे अगर यहाँ रहना है। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने शरीर दे दिया, दिमाग दे दिया, दिल को दे दिया, यूज करना हमारा काम है। तो हम देखते हैं कि आसपास आज अगर हमारे परिवार पे ये विपदा है, गढ़साना क्षेत्र हमारा परिवार है, हमारे क्षेत्र में हमारा एक परिवार का आदमी दुखी होगा तो सबसे पहला दुख हमें ही होगा कि, और ऐसे दुख में अगर हम उसके साथ नहीं खड़े तो हमारा ऊपर बढ़ना और हमारी सफलता विफल है। बिल्कुल, गढ़साना इलाका कहीं ना कहीं आपके दिल में बसता है। इस बार निःशुल्क रसोई की सेवा, सैनिटाइज की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और तमाम इस प्रकार के प्रयास, ताकि राजकीय चिकित्सालय में किसी प्रकार से भी किसी भी मरीज को विपदाओं से घिरना ना पड़े, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ था तो हमारा एक गढ़साना क्षेत्र 150 किलोमीटर श्री गंगानगर से और 150 किलोमीटर बीकानेर से दूरी पर है। तो हमारी यहाँ पे जैसे आना जाना तो रहता ही है। तो CMHO साहब श्री गंगानगर के और माननीय SDM साहब के यहाँ से निवेदन भी किया गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ रही है, डॉक्टर्स की कमी आ रही है, भोजन की कमी आ रही है। तो उस समय उनसे बात करके हमने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई और मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ भिजवाए गए। और डॉक्टरों की कमी थी तो डॉक्टरों के लिए भी अनुशंसा की, तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर भी आ गए। हम आगे भी ये कर रहे हैं कि आपको एक गायनोलॉजिस्ट यहाँ पे और एक बच्चों का डॉक्टर भी अभी स्वीकृत हुआ है, तो वो भी हम थोड़े टाइम में यहाँ पे पदस्थापित करवाएंगे। और आने वाले समय में इस तरीके की कई भी महामारी आती है, आनी नहीं चाहिए, अगर आती भी है तो हम बिल्कुल हर तरीके से 24/7 गढ़साना के लिए अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल, कोरोना महामारी की तीसरी वेव की कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो चुकी है, तो आपके द्वारा आगे इस इलाके के लिए क्या प्रयास जारी रहेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि जो इन चीज़ों की प्री तैयारी शुरू कर दी गई है हमारी तरफ से। तो ये है कि डॉक्टर चाहिए। सबसे बड़ी इशू आता है हमारे लिए कि बच्चों का डॉक्टर यहाँ है नहीं। और जैसा हम सुनते आ रहे हैं, WHO के गाइडलाइन के अनुसार भी देख रहे हैं, WHO के डेली स्टेटमेंट आ रहे हैं, मीडिया में भी दिखाया जा रहा है कि जो थर्ड वेव है ये बच्चों पे बहुत इफेक्टिव है। तो उसी को देखते हुए बच्चों के ऊपर ज़्यादा संक्रमण इसका ना फैले, उसके लिए हमने छोटे छोटे जो ऑक्सीजन मास्क है या उन बच्चों के लिए जो भी पर्याप्त दवाइयाँ इसमें यूजेस होंगी जो WHO निर्धारित करेगा, उन लोगों की और डॉक्टरों की हम पूर्ति यहाँ पे करवाएंगे। और आने वाले समय में पूरी सहायता की जाएगी और हमारे हॉस्पिटल को नहीं, पूरे इलाके को बच्चों की तरह संभाला जाएगा। बिल्कुल, तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तमाम लोगों से आपके द्वारा, क्योंकि आज एक बड़े ओहदे पर आप विराजमान हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी मानवतावादी रहें, आसपास के लोगों को आर्थिक और कोरोना के अंदर जो महामारी फैल रही है उसके अंदर जिस तरीके की परेशानी आ रही है उन लोगों को आप लोग संभालेंगे तो हमारा क्षेत्र इन चीज़ों से लड़ेगा भी और जीतेगा भी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजस्थान टाइम्स ऑफ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अविन सिंह जी जुनेजा, जिनका कहना है कि मानवता ही मेरा प्रथम ध्येय और सेवा के लिए इलाके में हर समय हर संभव प्रयास जारी रहेंगे। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गढ़साना। मुख्यमंत्री